मुझे पहले साल 87 स्टूडेंट मिला। ट्रू, 87 2007 में। और उसका फीस सुन के शायद आप मुस्कुरा रहे होगा। 25 रुपया में कोर्स कंप्लीट। पेंशन वर्ड नहीं था। 97 में पिताजी रिटायर कर गए और हम 97 में मैट्रिक पास किए। हम उस घर के राजकुमार बने जिस घर में मुझे राजकुमार का औहदा मिला, लेकिन राजकुमार होते हुए पूरा खजाना खा। हमारे यहाँ कॉमर्स की प्रत्येक थ्योरी की क्लास की जाती है और खुद कि स्वाभाविक है कि स्टार्टिंग ट्यूशन था, कोई स्टाफ वगैरह था नहीं, खुद हमने जेएन कॉलेज पे जाके उस पंपलेट को डिस्ट्रीब्यूट किया। हम ही नहीं, सब अच्छे हैं, उसमें एक हम है, तो सभी मीडिया वाले अच्छे हैं, लेकिन उस सब में भी आप एक यूनिक। मुझे लगता है कि कोई जो सोचेगा शायद आप वो पहले सोच लेते हैं। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ शाहिद कामरान। पेश है कर्मवीर का एपिसोड नंबर 2 और हमारे साथ मौजूद है एक मशहूर और मारूफ ट्यूटर पवन कापड़ी जी। हम उसे मिलवाते हैं। बता दें कि पवन कापड़ी एक अपनी उम्र से ज्यादा इन्होंने हजारों हजार की तादाद में बच्चों को पढ़ाकर न सिर्फ बारोजगार बनाया है, बल्कि इनका दावा है कि दुनिया के कोने कोने में जाएंगे तो हमारे छात्र को जरूर पाएंगे। दर्शकों, आपसे भी निवेदन है कि पवन कापड़ी सर के इस इंटरव्यू को जरूर देखें। हो सकता हो कि इनकी कुछ बातें आपकी जिंदगी में भी रोशनी ला दे। सबसे पहले पवन कापड़ी जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद हिंदुस्तानी मीडिया, साथ साथ जनाब शाहिद कामरान। थैंक यू सर। सबसे पहले अपने दर्शकों को कुछ बताने से पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा। मेरा नाम पवन कापड़ी हुआ, घर हमारा गांधी चौक मधुबनी। एक सामान्य परिवार। हमारे पिताजी मधुबनी नगर पालिका में पोस्टेड थे। जिस समय पिताजी नगर पालिका में थे उस समय नगर पालिका में पेंशन वर्ड नहीं था। 97 में पिताजी रिटायर कर गए और हम 97 में मैट्रिक पास किए। हम उस घर के राजकुमार बने जिस घर में मुझे राजकुमार का औहदा मिला, लेकिन राजकुमार होते हुए पूरा खजाना खाली था। मतलब पैसे नहीं थे, पेंशन नहीं था। जी सर, चूंकि अपना पेंशन था और चूंकि भाई बहन में हम लोग कह सकते पुराने सोच के चलते, जिस कारण से भी हो, 7 भाई बहन और उसमें हम सबसे छोटे। तो मैंने पापा को कहा कि पिताजी हमें पटना भेज दिए पढ़ने के लिए। तो पिताजी मुस्कुराते हुए बोले, घर में खाने का औकात नहीं है और तुम्हें हम पटना कैसे भेजेंगे। बस जब सरकार के नौकर थे, रिटायरमेंट ली थी। बस हमने कहा पापा ठीक है, अब आप हमको पैसा देना छोड़ दीजिए, हम खुद जो करना होगा करेंगे। पापा मुस्कुराए, कोई बात नहीं, तुम करो, हम तुम्हारे साथ। पवन कापड़ी जी, आपने बहुत दर्दनाक बात सुनाया और ये सच्चाई है। पहले के जो गार्जियन हुआ करते थे, पहले के जो लोग थे, कितनी ईमानदारी थी। उस जमाने के सरकार की भी क्या देन थी कि आज पेंशन पे पेंशन है, लाखों लाख रुपया सैलरी हुआ करता है और लाखों में 25-50 लाख रुपया पेंशन रिटायरमेंट के बाद मिलता है। पवन कापड़ी जी, आपसे मैं बात करूंगा। आप एक ट्यूटर हैं, मशहूर ट्यूटर है मधुबनी के आप। और मेरा मानना है कि कॉमर्स की अगर बात की जाए तो कॉमर्स की बात होते ही लोगों को पवन कापड़ी याद आता है। हजारों की तादाद में आपके यहाँ लड़के लड़कियां आज भी पढ़ते हैं। वजह क्या है? देखिए, जब हम टीचिंग लाइन में आए ना, तो हमने मधुबनी का एक छोटा सा सर्वे किया कि जो हमारे गुरुदेव या जो मधुबनी के शिक्षक कॉमर्स जगत में थे उस समय, सबों का आभार सबसे पहले, चूंकि मैंने उन्हीं से सीखा है। तो हमने देखा कि हर एक सर अकाउंट्स पढ़ाते थे, जो 100 नंबर की पेपर होती थी, और बाकी पेपर में बच्चे लोगों को 10-20 पेज का फोटो सेट दे दिया जाता था कि लीजिए इसको पढ़ लीजिए, आप पास कर जाइए। हमने सोचा कुछ ऐसा करें कि लोग मुझे पसंद करें। मैंने थोड़ा सा दाढ़ी बढ़ाया और एक मार्केट में ऐड दिया 2007 ईस्वी में कि हमारे यहाँ कॉमर्स की प्रत्येक थ्योरी की क्लास की जाएगी।
और खुद, क्योंकि स्वाभाविक है कि स्टार्टिंग ट्यूशन था, कोई स्टाफ वगैरह था नहीं, मेहनत करने की जरूरत थी। तो खुद हमने जेएन कॉलेज पे जाके उस पंपलेट को डिस्ट्रीब्यूट किया खुद से। जब पोस्टर बांट दिया, फिर घर आए, सेविंग कराए और अगले दिन क्लास में गए। मुझे पहले साल 87 स्टूडेंट मिला, ट्रू 87 2007 में। और उसका फीस सुन के शायद आप मुस्कुरा क्या रहे रहा होगा? 25 रुपया में कोर्स कंप्लीट, ओनली 25 रुपीज। क्या 25 रुपया दे आप कहीं भी, बाकी जगह के टीचर सब अकाउंट्स पढ़े और हमसे आके आप थ्योरी पढ़े, जिस कारण से आज कुछ बच्चे मुझे थ्योरी के जन्मदाता मधुबनी के लिखा है, शायद बच्चे लोग कहते हैं। और हमने पहला साल 87 स्टूडेंट को पढ़ाया, रिजल्ट बेहतरीन हुआ। मेरा ये पहला अनुभव था थ्योरी का, क्योंकि हम गुरुदेव से अकाउंट सीखे थे नो डाउट, लेकिन थ्योरी मैंने खुद से मेहनत कर करके सीखा। फिर अगेन अगले साल 125 बच्चे हुए, और सर 9 में क्या कहना, हमने 1600 स्टूडेंट का एडमिशन लिया, पूरा मार्केट लगा हमारे ऊपर, उलट गया पढ़ने के लिए, और हमने फीस सर 100 रुपया किया। हमारी एक दिन की कमाई 1,60,000 हुई थी, और हम पहली बार 1 लाख रुपया का गद्दी क्या होता हमने अनुभव किया था 2009 ईस्वी में। और उसके बाद जब क्लासरूम छोटा था, फिर उसको बड़ा किए, देन लगते रहेंगे, और आज तक और अभी तक हम सीखने का प्रयास करते हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि आई एम द बेस्ट, मैं बढ़िया हूं, ऐसी बात नहीं है। सब अच्छे हैं उसमें मैं, सभी अच्छे हैं तो मैं हूं। सर आजकल का नया जो जनरेशन के टीचर आया वो बोलते हैं आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। हमने उनसे सिर्फ एक क्वेश्चन कहा, भाई आप नहीं थे तो भी कॉमर्स था, आप हैं तो भी कॉमर्स है, आप नहीं रहेंगे तो भी कॉमर्स रहेगा। यही बात मुझ पे भी लागू होता है। हम आगे थोड़ा सा उसमें 4 साल लगा दिए, कल हम छोड़ के जाएंगे, मेरा कुछ जिसमें जाएगा वो दूसरा पवन कपड़ी बनेगा, और उस 4 साल को आगे बढ़ाते जाएगा। आज कभी आपको मौका मिले, कभी मेरे साथ एक बाइक पर इसे घूमने के लिए निकलेंगे, मधुबनी जिले का शायद ही कोई स्कूल होगा जहां पर शिक्षक, शायद ही कोई बैंक होगा जहां पर बैंकर पवन कपड़ी का स्टूडेंट। मतलब हमारे करवीर नंबर 2 पवन काबरी के इतने छात्र छात्राएं हैं कि जिला, फिलहाल हम जिले की बात करें, अगर जिला के हर एक बैंक में, स्कूल में आपके पढ़ाए हुए छात्र छात्राएं मिलेंगे। 110%। अच्छा लगता है कि जब मार्केट निकलते और हमारी बेटी छोटी होती है साथ में, तो जब पैदल वॉक में होते, जब बच्चे लोग पैर छू के प्रणाम करते, मेरी बेटी बोलती है पापा हमको जाना था जहां 10 मिनट में, आपके चलते हमको 1 घंटा लगता है। बच्ची थी, जो वही बच्ची थोड़ी अब 4 क्लास में गई है, कहती पापा जब आपके साथ मार्केट जाते हैं तो प्राउड फील होता है, क्योंकि बच्चे बैंकर्स टीचर्स रुक के पैर छू के प्रणाम करते हैं। उस आनंद का पैसा से कोई कंपेयर नहीं है। उस आनंद का मतलब क्या बोलिएगा, अगर आप में कोई गलती भी है तो आप उस बात को याद करके दोबारा वो गलती नहीं करते हैं। वो विद्यार्थी हमको सिखाया था कि हम उसके शिक्षक। पवन काबरी जी, अभी जो स्टूडेंट्स होंगे आपके पास, तो कितने स्टूडेंट्स एक बार होते हैं? अभी पढ़ाने का आपका मेथड क्या बदला है? 2007 है और ये 2023 में हम हैं, लगभग 16-17 साल की का ये गैप है। अभी क्या स्टाइल है पढ़ाने का? बस सर साहिद कामरान जी आपको बस यही कहेंगे कि जिस तरह हम लोग न्यूज का मतलब दूरदर्शन समझते थे, लेकिन आज न्यूज का मतलब हिंदुस्तानी मीडिया भी है। बस सर पढ़ाई में भी वही है कि जैसे जैसे लोगों का डिमांड बढ़ते गया, विद्यार्थी की जो जो चाहत बढ़ती गई, मैंने उसको सरप्लस करते गया, क्योंकि एक व्यक्ति हर चीज का विद्वान नहीं हो सकता, उस तरह हम हर चीज का विद्वान नहीं हो सकते थे। तो जिस समय कुछ पेपर हमारे यहाँ अकाउंट्स के हम पढ़ा रहे हैं, तो कोई टीचर आके मैथ का कोई टॉपिक पढ़ा दिए, कोई सर इकोनॉमिक्स का कोई टॉपिक आके पढ़ा दिए। हमेशा कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। बच्चे होंगे एक बैच में, आप देखिए, आप छिपाएंगे नहीं, हमारे दर्शकों को असल में देखिए, आप गर्मवीर हैं हमारे लिए, और मैं दर्शकों को सच्चाई बताना चाह रहा हूँ। कितने बच्चे एक साथ? अभी कोरोना के चलते तो लगा कि फिर से शुरू करना पड़ा है, लेकिन अभी प्रेजेंट में 800 बच्चे एक्यूरेट आ रहे हैं, और 100 स्टूडेंट का बैच होता है। 7 से 8 बैच पढ़ाते हैं। बैच हर बैच में 100 बच्चे रखते हैं। जब बैच खत्म हो जाता है तो इवनिंग में ये शेड्यूल है कि आप जो आपको हमने पढ़ाया, अगर आपको दिक्कत है तो आप इवनिंग में, शाम में आके पूछिए, उसके लिए आपको कोई कॉस्ट पे रेस्ट कब लेते होंगे आप? आदत सा हो जाता है, जब तक आप बच्चे के बीच में नहीं होते, लगता है परिवार है। हर साल लगता है कि 100 मेरे बहुए
आए हैं, हमारे बच्चे हमारे पास आए हैं और उसके लिए लगता है जीना है। तो हमको लगता है कि दिन का खाना तो हम बच्चे के बीच में ही खाते हैं। इसके लिए वाइफ भी थोड़ा बहुत कुरकुराती है कि क्या खाना हमको ऊपर से नीचे भेजना पड़ेगा, लेकिन वो आपकी बच्चे समझ गई होगी, अभी आप आदी हो गई है। और अभी भी हमको लगता है कि 8 से 10 घंटा हम बच्चे के बारे में ही सोचते हैं। उसके बाद जिसका हमने हाथ पकड़ा है उसके बारे में, जिसको मैंने जन्म दिया है उसके बारे में, लेकिन अभी भी ज्यादा समय बच्चों के जैसे, कापड़ी जी आप ये बताएं कि अभी जो फीस होगा, जैसे आपने बताया कि 2007 में 25 रुपए से शुरुआत किया था, अभी तो जमाना काफी तेजी से महंगाई के साथ साथ हर चीज की कीमत बढ़ गई है। अभी आपके यहाँ नॉमिनल फीस क्या है? अभी ये जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो 750 रुपया पर मंथ देते हैं, और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो 1000 रुपया पर मंथ देते हैं। देते हैं कागज पे। हकीकत यह है कि 50% से ज्यादा पेमेंट नहीं आता है। गरीब घर के बच्चे हैं, गांव से जुड़े हुए हैं, कभी सूखा कभी बाढ़, बच्चा जो दे देता है उसको हम लोग रख लेते हैं, बोलते हैं दे देना दे देना दे देना दे देना। पैसा के कारण आज तक हमने एक बच्चे को इंस्टीट्यूट से नहीं निकाला हो, पहली। दूसरा बात, जो दिया गुड, जो नहीं दिया वो भी गुड, आशीर्वाद सबको बराबर। अच्छा सर, पापा हैं अभी आपके? जी नहीं, वो 2 साल पहले सॉरी एक्सपायर किया गया। अगर पापा जब देखते होंगे अगर, तो कितनी खुशी मिलती हो? पापा तो सीधे कहते थे कि रे हम तो सोचे नहीं थे कि तुम इतना अच्छा मास्टर हो जाएगा। क्योंकि 97 में पापा रिटायर किए, हम 97 से पापा से पैसा लेना छोड़ दिए, और आज हम भी खुश हैं। पिताजी ऊपर है, ऊपर से जरूर हमको दुआ सलाम देते होंगे कि मेरा बेटा जो कर रहा है अच्छा कर रहा है। घर में कौन कौन है आपके? अभी प्रेजेंट में हम लोग ऐसे तो 7 भाई बहन है, लेकिन सदस्य हैं, दुनियादारी है, धीरे धीरे बिखराव आते जाता है। प्रेजेंट में हम, वाइफ, बेटा और बेटी एक साथ एक मकान में रहते हैं, लेकिन बगल में हमारे 2 बड़े भैया। आप गर्वी है हमारे हमारे दर्शकों को, इसमें जो छात्र छात्राएं हैं खासकर, किस लेवल तक के बच्चे पढ़ते हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ 10th के बाद जो बच्चे कॉमर्स रखते हैं, आई कॉम, बी कॉम, एम कॉम, या अगर कोई बच्चे बीबीए में कहीं बाहर एडमिशन ले लिए, कुछ घर पे आते हैं तो वो भी आके गाइडलाइन ले लेते हैं। तो दर्शकों, देखा आपने कि 10th पास कीजिए, अगर कॉमर्स रखा है तो आपको आई कॉम करना हो, बी कॉम करना हो, एम कॉम करना हो, या फिर बीबीए, मतलब अगर मैनेजमेंट वगैरह में जाना है, इसके लिए हमारे एपिसोड नंबर 2 के कर्मवीर पवन कापड़ी जी हैं, इनसे आप जरूर मिलें। वैसे सर, चलते चलते आप हमारे दर्शकों को बता दें कि आप क्या कहना चाहेंगे हमारे इस एपिसोड के बारे में और आप अपने बारे में। सबसे पहले थोड़ा सा हम बच्चों के लिए बोलना चाहेंगे। बच्चे जरूर बोलिए। अगर आप मेरा ये इंटरव्यू देख रहे हैं तो एक बात आप सोच लीजिए, अभी का 5 घंटे का मेहनत, अभी का 5 घंटे का मेहनत पूरा बुढ़ापा आनंद देगा। वाह, बहुत खूब कहा। अभी का 5 घंटे का मेहनत पूरा बुढ़ापा आनंद देगा, और अभी का 5 घंटे का मस्ती बुढ़ापा तक खटवाएगा। अब आपको सिलेक्शन करना है कि अभी खटना है कि बाद में खटना है, पहली बात। दूसरा बात, आप किताब के सामने झुक जाइए। आपने अगर अध्ययन को चुन लिया है, आप उसके पास सिर्फ झुक जाइए, वो आपका तकदीर, आपका दुनिया बदल देगा, वो किताब है। तीसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण, कि एक टीचर, जैसे हम शिक्षक हैं, हम पढ़ाते हैं, तो लगता है हर दिन कुछ नया सीखते हैं, हर दिन कुछ नया सीखते हैं, हर दिन कुछ नया सीखते हैं, लगता है कुछ आता ही नहीं है। जब मार्कर पकड़ते हैं सवाल बन जाता है, लेकिन मन में कहता है कि और सीखना है और सीखना है, इसका भूख बढ़ते जाता है। ठीक उसी तरह से जो आप लक्ष्य ठान लेते हैं, क्योंकि हमारा विषय कॉमर्स है, और कॉमर्स का मतलब ये नहीं है कि नौकरी लेना, हमारा विषय नौकरी देने का भी प्रधानता है। हमारा विषय कहता है कि हमको नौकरी देना कैसे है। जिस चलते कॉमर्स को, चूंकि बिहार में सर इसकी संख्या कम है, पूरे बिहार में मात्र 60,000 बच्चे कॉमर्स का फॉर्म भरते होंगे, इंटर में, साइंस में कहा 12 लाख, लेकिन उसके बावजूद भी सर आप जान रहे हैं कि जिस चीज की स्कार्सिटी होती है सर, उसका वैल्यू ज्यादा होता है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो थोड़ा भी कमाता होगा, उसको टैक्स का रिटर्न फाइल ना करना हो, वो अकाउंटेंट ही करेगा सर। तो हमारे विषय में भी बहुत सारे बिजनेस, व्यापार के साथ साथ रोजगार के विषय में, मतलब कभी आपको दूसरे दिन मौका मिलेगा सर, आप हमको बुलाएंगे, मैं आपको कॉमर्स से जुड़े हुए कम से कम 1000 स्कोप को एट ए टाइम व्हाइट बोर्ड पर लिख दूंगा सर, कि इतने जॉब आप कर सकते हैं, और नौकरी देना तो काबिले तारीफ है। जरूर चाहेंगे हम कि आप जो स्कोप बताया है
एक दिन हम फिर जरूरत पड़ेगी तो मैं आपकी इंस्टीट्यूट पहुंचूंगा और वहां आप इसे बताएं ताकि हमारे जो दर्शक हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, उसे देखकर इससे जो है वो फायदा उठाएं। निश्चित निश्चित। और साथ ही साथ अ, सभी मीडिया अच्छे हैं। मैंने पहले कहा कि हम ही नहीं, सब अच्छे हैं, उसमें एक हम है। उस तरह सभी मीडिया वाले अच्छे हैं, लेकिन उस सब में भी आप एक यूनिक है। थैंक यू। मुझे लगता है कि कोई जो सोचेगा शायद आप वो पहले सोच लेते हैं। थैंक यू। हमने नहीं सोचा था कि कोई कर्मवीर वर्ड हमारे लिए यूज होगा। हमको समझ में नहीं आया, आपने कैसे मुझे खोजा कि हम कैसे बयां कर सकते हैं। अच्छा लगता है आपका ये सोच। ये नहीं करा कि टीचिंग लाइन में कर्मवीर हर लाइन में हो सकते हैं। कोई जीरो से शुरू करके बिजनेस आज करोड़पति बन चुका है। कोई आज मधुआ, हम उस दिन अपने बच्चों को इंडस्ट्रियल टूर के लिए पंडौल लेके गए थे, वहां के ऑनर से हमारी बातचीत हुई। बोला कि सर मैं पंडौल से ब्रिटानिया और पार्ले कंपनी को मैदा देता हूं। सर सुनने के बाद 5 मिनट तक अबक होंगे कि मधुबनी के धरती से वहां तक हमारा मैदा पहुंच रहा है। तो सर आप समझ सकते हैं कि आप यूनिक हैं, आपका प्रोग्राम यूनिक है। और हिंदुस्तानी मीडिया को सहृदय धन्यवाद। कर्मवीर के लिए मुझे आपने चुना, हमको अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो दर्शकों देखा, ये थे हमारे कर्मवीर नंबर 2। फिर मिलेंगे हम अगले एपिसोड में कर्मवीर नंबर 3 के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया।